अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम चकाचक बिंदास। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 89। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो मिश्का है रूही से पूछ रही थी कि यार तेरे हाथ में ये निशान कैसे आई। रूही एकदम से बोली यार पता नहीं यार कैसे लग गई। तो मिश्का चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलते। इधर पूजा जैसे ही वो पूरी लगा देती है और बोलती कि अब आप ना कुछ भी करो लेकिन अपना ध्यान रखो प्लीज़। तभी रूही बोलती कि यार ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं लगी ना। तभी पूजा बोलती कि ज़्यादा लगी कि नहीं लगी वो आप मुझ पे छोड़ दो ना, मैं देख रही हूँ ना कितनी लगी है। हाँ ऐसे कौन करता है, काम करो पर देख ही क्या करो, चोट वगैरह लगा रही हो आप। तभी रूही बोलती कि पूजा इतनी घबराने वाली बात नहीं है, इतनी सी चोट है ठीक हो जाएगी। तभी पूजा बोलती कि ठीक हो जाए तो ही बेहतर है। तो ये लोग बैठते हैं, वहाँ बैठ के थोड़ी बहुत बात करते हैं। रूही एकदम से पूजा को बोलती कि कल ना कुछ शूट वगैरह है तुम्हारी प्रमोशन के लिए, तो हमें तुम्हारी प्रैक्टिस से थोड़ी सी जल्दी आ जानी होगी। तभी पूजा बोलती कि ठीक है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो बोलती कि हाँ तो फिर ये लोग थोड़ी बहुत और काम करते। और इधर जो अहाना है उसकी कमर में, क्योंकि वो जिस तरह से गिरी थी एकदम से धड़ाम से, उसकी ना बैक पे पेन हो रही थी, लेकिन वो बोलती नहीं है, वो चुपचाप बैठी थी बस। ये लोग वहाँ से अपने अपने काम ख़त्म करके ये लोग घर की तरफ जाते हैं। घर की जैसे ही पहुँचती है पूजा, वो जाती है फ्रेश होके आती है, अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बातें करती है। रूही अपने कमरे में थी, वो कुछ कर रही थी अपनी लैपटॉप में। मिश्का अपने कमरे में थी और इधर अहाना जो है हॉल में बैठी थी अपनी बैग को पकड़ी हुई। तभी पूजा की मॉम जो है वो एकदम से आना की तरफ नज़र देती है और बोलती है अरे आना बेटा, ये तुम कमर पकड़ी हुई क्यों बैठी हो, क्या हुआ? तभी आना मनी मन बोलती है कि क्या बोले आंटी, एक डांस ने पता नहीं कमर तोड़वा दी मेरी। तभी पूजा को एकदम से वो ध्यान आती है कि वो एकदम से गिरी थी। तो वो उठती है, उठ के आना के पास जाती है और बोलती है कि तू एक काम कर, तुम ज़रा दिखा मुझे तेरी ये बैक पे ये ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, मुझे एक बार देखने दे, क्योंकि जिस तरह से तू एकदम से गिरी थी ना मुझे लग रही है कि ये रेश वगैरह तो नहीं आ गई होगी। तभी आना बोलती अरे नहीं ना, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, बस यार थोड़ी सी वो पेन सी हो रही है, बस इतनी सी बात है, तू इतनी फिक्र मत कर यार। तू वैसे भी कल से ना बहुत परेशान हो रही है, हर एक चीज़ के लिए हाइपर हो रही है यार, आराम से। और तभी एकदम से ग्रैनी पूजा को बुलाती है, तो पूजा किचन के साइड पे चले जाता है और इधर आहाना उठती है और उठ के वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही वक्त बीतने लगते हैं, जो शाम ढल के रात होती है। ये लोग सब जो है मिलके डिनर कर रही थी, लेकिन आहाना की ना बैक पे कुछ ज़्यादा ही पेन हो रही थी, तो ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। पूजा ये चीज़ नोट तो करती है और वो बोलती है यार देखने तो है एक बार। और उस वक्त मिश्का भी एकदम से देखता है और बोलती कि क्या देखने दे। हाँ तभी पूजा बोलती है अरे इसकी बैक पे शायद लग चुकी है यार, वो पता नहीं इसको पेन हो रही है। तो जैसे ही ये बोलती मिश्का घूर के देखती है आहाना का। आहाना जो है पूजा की तरफ देख रही थी, वो मिश्का की तरफ नहीं देखती। तो आहाना बोलती कि कोई बात नहीं यार, ज़्यादा नहीं है, अब पेन कम है, कोई बात नहीं, मैं पेन किलर खा लूँगी, ठीक है कोई बात नहीं, तू जाके सो जा, थक गई है यार तेरी प्रैक्टिस की जो यार हालत है ना, मैं क्या बोलूँ, इतनी थकान और इतनी ज़ोरदार प्रैक्टिस तो कर रही ना यार, तुझे ना प्रॉपर जो है रेस्ट की ज़रूरत है, तू जा जल्दी से सो जाओ, कल भी तो जानी है ना। तभी बोलती है, तभी रूही बोलती कि हाँ वो तो सही बोल रही है, आप चलो इसको मेडिसिन मैं दे देती हूँ, पेन किलर एक खा लेगी तो ठीक हो जाएगी, ठीक है आना। तो आना बोलती कि हाँ। तो इधर ये लोग उठ के अपने अपने कमरे की तरफ जाते हैं। रूही जो है वो एक मेडिसिन आके आना को देते और बोलती कि ले लियो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो। तभी बोलती नहीं नहीं ले लूँगी, वैसे भी थोड़ी बहुत पेन तो हो ही रही है। ये चीज़ ना मिश्का सुनती है तो मिश्का को ना एकदम से बुरी लगती कि यार
काश मैं उसको नहीं छोड़ती एकदम से तो वो इस तरह से गिरती नहीं। तो उसको ना अपने ऊपर गुस्सा आ रही थी कि यार कैसे छोड़ी, मैंने उसको दर्द दे दी, ये चीज़ वो सोच रही थी। इधर सब लोग अपने अपने कमरे में जैसे ही जाती है तो मिष्का को अच्छी नहीं लग रही थी, तो एकदम से उठती है, वो हॉल में बैठी हुई थी, उठती है और आना के कमरे की तरफ जाती है। वो एकदम से डोर नॉक करती है, डोर ओपन ही थी लेकिन फिर भी वो नॉक करती है। तो आना एकदम से बोलती है हाँ कौन। तभी मिष्का एकदम से आती है। जैसे आती है तो आना वो बेड पे एकदम से आधी सोई आधी बैठी हुई थी, तो जैसे ये देखती है तो वो उठ के बैठती है और बोलती कि हाँ मिष्का तुम यहाँ पे कुछ चाहिए क्या। तभी मिष्का के हाथ पे ना एक वो होते हैं ना बाम टाइप की कुछ थी, तो वो बोलती कि वो एक्चुअली मतलब, तभी बोलती कि क्या एक्चुअली क्या मतलब, बोलो कुछ चाहिए क्या तुम्हें। तभी वो बोलती कि हाँ वो एक्चुअली ना आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, वो आज अगर वो डांस करते वक्त मैं थोड़ी सी ध्यान देती, ज़्यादा मतलब लापरवाह नहीं होती तो शायद तुम उस तरह से गिरती नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार। तभी वो बोलती कि क्या मतलब क्या बोल रही हो यार, कोई बात नहीं। तो ये बोलती कि नहीं यार मैं क्या मतलब वो तभी ना मिष्का प्रॉपरली बोल भी नहीं पा रही थी, तो हाना बोलती कि क्या बोल रही हो यार, ठीक से बोलो ना, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। तभी मिष्का ना एकदम से एक लंबी सांस लेती है, अपनी आंखों को बंद करते और बोलती है यार वो तुम्हारी वो बैक पे ये बाम लगाने आई हूँ, क्या क्या तुम। तभी वो चुप हो जाती है। जो हाना है वो घूर के देखते बोलती कि क्या क्या मतलब कि तुम मुझे मतलब देखो ये कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पेन किलर ले चुकी हूँ, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, तुम इतनी परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तभी मिष्का बोलती कि यार ऐसे मत करो यार, देखो कहीं ना कहीं इसकी मतलब इसकी जिम्मेदार मैं हूँ ना यार, देखो मुझे बहुत बुरी लग रही है, मैं दे देती हूँ, डोंट वरी, मैं अपनी आँखों को बंद रखूँगी, तुम प्लीज़ वो मुँह के ऊपर मतलब लेट जाओ प्लीज़, मैं दे के चली जाती हूँ। तो आना वो क्या बोले कि वो कुछ मतलब समझ नहीं पा रही, वो एकदम मन ही मन बोलती कि यार कहाँ फंस गई, मतलब पूजा देने के लिए बोल रही थी, उसको बोल देती, वो लगा देती, अब ये मतलब ये भगवान क्या क्या करूँ। तभी मिष्का बोलती यार इतनी क्यों सोच रही हो, अरे देखो बहुत रात हो चुकी है, मुझे भी नींद आ रही है यार, तुम प्रॉपर तरीके से लेटो तो सही, मैं दे के चली जाती हूँ। तभी वो बोलती है अच्छा ठीक है। तो एकदम से ना वो अपनी जो है फेस की तरफ वो होती है और वो उस तरह से लेटती है, जैसे लेटती है तो मिष्का एकदम से देखती है और जो उसने एक मतलब वो वन पीस होते हैं ना जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, ज़्यादा वो शॉर्ट नहीं होती, वो मिडिल टाइप की होती है, तो वो एकदम से टॉप्स पहनी थी और वो एकदम से जो मिष्का है वो साइड में जाती है, बेड के साइड पे बैठती है, बैठ के अब उसको भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी कि यार मतलब टॉप्स को थोड़ी सी ऊपर तो करनी होगी, पर उसके हिम्मत नहीं हो रही थी, हाथ हल्की हल्की सी काँप रही थी। तो काँपते हुए हाथों को उसकी टॉप्स को एकदम से पकड़ते और बोलती कि वो इसको ना थोड़ी सी ऊपर करनी होगी तो थोड़ी सी। तभी ना ये सुन के आना एकदम से जो है वो बेडशीट को पकड़ी थी, तो एकदम से उसकी मुट्ठी ना कंच लेती है और ज़्यादा कस के, तो वो कुछ नहीं बोलती, वो शांत रहती है। तो मिष्का को लगती है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिष्का की हाथ बहुत काँप रही थी, वो एकदम से काँपती हुई हाथों से उसकी टॉप्स को पकड़ती है, थोड़ी सी ऊपर करती है, ज़्यादा नहीं, जैसे ऊपर करती है तो उसके सामने है ये खूबसूरत नज़र आ जाती। उसकी कमर इतनी पतली और इतनी अट्रैक्टिव थी और सबसे जो है ख़ास बात थी, कमर में एक कॉर्नर साइड पे एक पॉइंट पे एक तिल थी, वो तिल इतनी खूबसूरत और इतनी अट्रैक्टिव थी। मिष्का थोड़ी देर के लिए बस एक टक घूर के उस तिल की तरफ देख रही थी। तभी आहना एकदम से बोलती कि अब वो तो तुम थोड़ी जल्दी करोगी, मुझे नींद आ रही है
प्लीज़। तभी मिष्का बोलती है अब वो हाँ मैं कर रही हूँ। तो ये बोल के वो हाथ में बाम लेती है और एकदम से उसकी कमर में लगाती है। वो जैसे ही पहली बार उसकी हाथ की स्पर्श जो है महसूस करती है आना, उसकी पूरी बॉडी एकदम से सेंसेशन फील में आ जाती है। वो एकदम से सुन सी हो जाती है, सहम सी जाती है। उसकी धड़कनें कई हज़ार मतलब स्पीड पकड़ चुकी थी। वो धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी थी कि आना भी एकदम से दंग हो जाती कि ये अचानक ये मतलब मेरी दिल भागने क्यों लगी है। और इधर मिष्का वो एकदम से अपनी आंखें बंद करती है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी कमर में वो जो है वो देने लगती है। थोड़ी देर बाद ना वो देते देते एकदम से थोड़ी सी प्रेस जैसी ही करती है, इधर आना की एकदम से आह निकलती है। जैसे ही आह सुनती है मिष्का थोड़ी सी वो मतलब उससे अलग सी होती है, तो वो एकदम से मतलब रुक जाती है कि मतलब हुई क्या है। और इधर हाना की हालत इतनी ख़राब थी कि वो तुरंत ही एकदम से पलट जाती है और पलट के एकदम से देखती है मिष्का की तरफ। हाना की पूरी फेस लाल हो चुकी थी। वो जैसे ही मिष्का की तरफ देखती है, मिष्का एकदम से हाना की तरफ देखती है तो देखती है हाना की पूरी फेस वो लाल हो चुकी थी। मिष्का बोलती कि क्या हुआ। तभी हाना बोलती कि नहीं कुछ नहीं, वो लगा ली ना, बाकी ठीक हो जाएगी, वैसे भी पेन किलर मैं खा चुकी हूँ। और तो तुम जाओ। जो हाना की है वो सांसें भी तेज़ हो चुकी थी, वो बात भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी। इधर एकदम से आना उसे एकदम से खांसी होने लगती है तो मिष्का बोलती है अरे यार हुआ क्या है। आना बोले कि नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ ना, अपने कमरे में जाओ। तो एकदम से उसकी खांसी बढ़ने लगती तो मिष्का एकदम से उठती है, उठ कर वो ग्लास में पानी डालती है। पानी डाल के वो हाना की तरफ जाते उसके सामने बैठते और बोलती कि ये पानी पियो पहले, एक तो खांसना बंद करो। और अचानक क्या हुआ तुम्हें। तभी हाना बोले तो क्या बोलेगी, कुछ नहीं बोलती। वो एकदम से अपनी नज़रों को नीचे करती है, वो जो है मिष्का की तरफ नहीं देखती है, वो नज़रों को नीचा करती है और एकदम से वो पानी की गिलास लेकर वो पीने लगती है। लेकिन वो ना उसकी हाथ थोड़ी सी श्योर कर रही थी तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं पी पा रही थी। थोड़ी थोड़ी पानी एकदम से उसकी घास से छूते हुए, उसकी लबों को छूते हुए नेक से बहकर वो एकदम से मतलब वो बह के नीचे जा रही थी सरकती हुई। ये सीन देख के मिष्का को पता नहीं अजीब सी लग रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसको अजीब क्यों लग रही है ये सीन देख के। वो पानी की बूंदे कुछ जो है हाना की लबों पे वो वहाँ पे थम चुकी थी। तभी मिष्का बोलती अरे यार ठीक से तो पियो पानी, ये देखो तुमने गीला कर दी खुद को। तो वे वो साइड में देखती है जो आना की दुपट्टा थी साइड पे, तो एकदम से वो दुपट्टा एकदम से लेती है और एक कॉर्नर साइड से उसकी जो है साइड पे जो मतलब वो एकदम से पानी जैसे गिरी थी ना, वो उस साइड पे एकदम से पानी को क्लीन करने लगती है, पोंछने लगती है। लेकिन इधर जो है हाना की सांसें इतनी तेज़ थी, वो थोड़ी सी दूर जाने की कोशिश कर रही थी कि यार वो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ ना। तभी मिष्का बोलती है क्या हुआ। तो मिष्का ना एकदम से थोड़ी सी ऊपर होकर हाना की तरफ देखती है तो दोनों की थोड़ी सी आई कांटेक्ट होती है। मिष्का बस एक टक हाना की आंखों में खोसी जाती है। उसकी आंखों में वो न जाने कौन सी कशिश नज़र आती है कि वो क्या कहा है, वो क्या कर रही है, उसे कुछ पता भी नहीं है। और इधर आहाना उसकी हालत तो पहले से ही ख़राब थी और आँखों की ये नज़ाकत देख के वो खुद को पीछे नहीं कर पा रही थी। ये जो कनेक्शन हुई है आँखों से, इस चीज़ को वो तोड़ नहीं पा रही थी। वो कोशिश तो कर रही थी लेकिन शायद किसी चीज़ ने उसे अपने साथ बांध के रखी है, वो हटा ही नहीं पा रही थी। इधर मिष्का को न जाने क्या होती है कि वो अचानक उसकी आंखों में देखते देखते वो भीगी हुई लबों को देख रही थी जहाँ पे एक बूंद पानी अब भी थी।
जैसे वो ये सीन देखती है, पता नहीं अचानक वो एकदम से झुकती है और आना की लबों पे वो जो पानी की बूंद थी वो एकदम से अपनी होठों से वो बूंद जो है ले लेती है। आना एकदम से शॉक हो जाती है, उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, वो शांत हो जाती है, एकदम सुन्न हो जाती है। मिष्का तुरंत पीछे होती है और हाना की तरफ देखते हैं और वो इतनी मतलब वो उसको समझ आ जाती है कि अभी उसने जस्ट किया तो एकदम से खड़ी हो जाती है और वो एकदम से बोलती है वो मामा आई एम सॉरी। वो ये बोल भी नहीं पा रही थी, वो एकदम से कमरे से निकल जाती है। हाना की दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि वो उसको जो है कुछ समझ ही नहीं आ रही थी अपने दिल की धड़कन को वो शांत कैसे करे। वो दिल पे हाथ रखती है और लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगती है और बोलती कि रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब 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 ठीक है, सब ठीक है। वो खुद को ही शांत करने की कोशिश करती है। उधर मिष्का जाती है और वो जाके अपने कमरे में पहले डोर लॉक करती है और पता नहीं उसको अजीब सी फील हो रही थी। वो बोलती कि ये क्या करके आई हूँ मैं, क्या किया मैंने, मतलब मैंने उसको किसकी पर क्यों, ये क्या हो गई, शिट शिट मिष्का, व्हाट डिड आई डन, अब क्या करूँ, ये चीज़ें मैंने क्या नहीं। तो ये बोल के ना वो बहुत ज़्यादा वो पैनिक कर रही थी। तो एकदम से फ़ोन को साइड करती है, वो अपनी जो है एकदम से वॉशरूम की साइड पे जाती है और वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। और खड़ी हो के बस वो वही सोच रही थी कि वो अभी बस कुछ ही सेकंड पहले वो क्या करके आई है, बस यही चीज़ वो सोच रही थी। इधर आना भी वो एकदम से उठती, वो कमरे में इधर उधर टहलने लगती है और वो एक हाथ से अपनी उसी जगह पे लिप्स के जो लोअर साइड के एक साइड पे हाथ रखती है जहाँ पे मिष्का की होठ को वो महसूस की थी। वो उसी जगह को बार बार छू रही थी। इधर दूसरी ओर जो रूही है वो अपने कमरे में थी, वो कुछ कर रही थी। पूजा एकदम से आती है, पूजा आके रूही की पीछे से उसे हक करती है। जैसे हक करती रूही एकदम से बोलती कि क्या हुआ। तभी पूजा बोलती कि कुछ नहीं, पता नहीं पिछले एक दिन से थोड़ी सी अजीब लग रही है। तभी रूही एकदम से उसके हाथ पकड़ती उसके सामने बैठाती है और बोलती कि क्यों अजीब लग रही है। तभी बोलती कि पता नहीं क्यों, वजह नहीं है मेरे पास, पर अजीब सी लग रही है, एक डर सा महसूस हो रही है। पता नहीं एक अजीब सी डर ने मेरे मन में एकदम से कहाँ से आई, किधर से आई, कुछ समझ नहीं आ रही, पर एक डर पता नहीं मैं महसूस कर सकती हूँ। वो डर ना आपके लिए आ रही है, मुझे पता नहीं ऐसी क्यों लग रही है कि आप मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हुई। तभी एकदम से जो रूही है उसके हाथ को कस के पकड़ती है और एकदम से उसके हाथ में वो किस करती है और बोलती कि ऐसा कभी नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकती, मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ सिवाय मौत के कारण और कुछ नहीं। तभी पूजा एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखते बोलती कि पागल हो क्या, ये कैसी बातें हैं, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है, ऐसे मत बोलो। तभी बोलती कि पर यही सच है। तो पूजा उसे एकदम से हक करती है और बोलती कि नहीं ऐसे मत बोलो। तो रूही उसके सर पे सहलाती है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और एकदम से बोलती कि पूजा। तभी पूजा बोलती कि हाँ बोलो। तो रूही बोलती कि डू यू ट्रस्ट मी। तभी पूजा बोलती कि अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार भी करती हूँ और खुद से भी ज़्यादा यकीन भी है आप पे। तभी बोलती कि अगर कभी किसी मोड़ आए कि तुम मुझ पे यकीन ना कर सको तो। तभी पूजा ना एकदम से उसकी तरफ देखते और बोलती कि ऐसा हो ही नहीं सकती, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो और आप एक तरफ हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तभी रूही एकदम से उसे हक करते और बोलती कि आई लव यू सो मच। तभी पूजा भी एकदम से उसे टाइटली हक कर बोलता आई लव यू टू। ऐसे बोल के रूही जो है थोड़ी सी झुकती है और पूजा की लिप्स में वो किस करने लगती है। आज इस किस में ना थोड़ी सी अलग सी बात थी जो पूजा को महसूस हो रही थी। पूजा थोड़ी सी पीछे होती है और बोलती कि क्या हुआ।
तभी रूही बोलती कि क्या, कुछ नहीं तो? तभी बोलती कि नहीं, आप डिस्टर्ब हो किसी चीज़ से? तभी रूही बोलती कि नहीं तो, क्यों? बोलती कि कुछ नहीं। तभी पूजा एकदम से रूही की फेस पकड़ती है, अपनी तरफ करती है और किस करने लगती है। वो पहले अपर लिप किस करती है, फिर लोअर लिप, थोड़ी सी स्मूचिंग वगैरह होती है। तो जैसे जैसे वो किस कर रही थी, वो एकदम से रूही की नेक पे जाती है, वहाँ पे किस कर रही है। जैसे ही किस करती है, रूही एक्टिव हो जाती है और वो एकदम से उसी पोजीशन में वो रूही पूजा को अपनी गोद में ले लेती है और वो बेड की तरफ आती है। बेड में आते ही वो एकदम से उसको बेड पे सुलाती है और उसे एकदम से वो किस वगैरह करने लगती है। उसकी किस थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो वाइल्ड होती जा रही थी। पूजा वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। एकदम से रूही जो है पूजा की जो टॉप्स पहनी थी वो ओपन कर दी थी और उसकी नेक पे किस करते करते वो नीचे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही बढ़ रही थी नीचे, अचानक रूही की फ़ोन में एकदम से जो है एक ब्लिंग होती है, नोटिफिकेशन आने की। जैसे ये होती है तो रूही एकदम से साइड पे देखती है और साइड पे देखती है वो एकदम से उठती है और फ़ोन की तरफ। तो पूजा थोड़ी सी होती कि इस मोमेंट पे मुझे छोड़ के फ़ोन, मतलब एकदम से। तो रूही फ़ोन को देखती है और देख के फिर से उसकी फेस की एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो एकदम से वो उठती है और पूजा की तरफ देख के बोलती कि पूजा, मैं 10 मिनट में आती हूँ। हाँ, एक इमरजेंसी केस है, मैं बस जाऊँगी और आऊँगी, बस 10 मिनट इंतज़ार करो मिस, प्लीज़। पूजा एकदम से घूर के देखती है रूही को, बोलती कि कहाँ जा रही हो आप, मतलब ठीक हो आप? तो ये बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी। ये बोल को आती है पूजा की फोरहेड पे किस करती है। वो जो टॉप्स वो एकदम से जो है साइड में फेंकी थी, वो टॉप्स को लेती है, पूजा के सामने जाती है, वो टॉप्स वो खुद पहनाती है पूजा को और एकदम से उसे हक करते हैं, बोलती कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे जानी होगी। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसे बुरा तो बहुत लग रही थी कि इस मोमेंट पे छोड़ के वो कैसे जा सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बोलती कि ठीक है पर प्लीज़ उस दिन की तरह मत करना, प्लीज़ जल्दी आ जाना। तभी बोलती कि हाँ बस जाऊंगी और आऊँगी। ये बोल के रूही वहाँ से निकल जाती है। पूजा उठ के बैठती है और उसके दिमाग में कई सारी चीज़ आती कि इनको हुआ क्या है, अचानक ऐसे क्यों कर रही है और ये कहाँ जा रही है। ये भूल के वो आती है उधर एकदम से। जैसे वो नीचे की तरफ आती है रूही, मिश्का तो परेशान थी, वो शावर लेके सीधा हॉल के बाहर के साइड पे आके वो बैठ गई थी। वो खुद को उस चीज़ से बाहर करने की कोशिश कर रही थी। तो एकदम से रूही को जाते हुए देख के वो एकदम से बोलती कि तू इतनी रात को कहाँ जा रही है। रूही तुरंत पीछे देखती है तो देखती है मिश्का, तो बोलती है तू यहाँ पे क्या कर रही, तू सोई नहीं है? तभी वो बोलती कि ये बात तो मैं तुझसे पूछ सकती हूँ, तू यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, पूजा कहाँ है? तभी रूही बोलती कि वो कमरे में है। तभी ना मिश्का देखती है कि वो किस की थी, तो थोड़ी सी वो मतलब लिपस्टिक बोलो या लिप बाम जो थोड़ी सी कलर तो थी, थोड़ी सी उसकी लिप्स में फैल गई थी। तभी वो बोलती कि हाय हाय शर्म तो कर ले, ऐसे ये सीन नज़ारा अगर लेके जाएगी तो लोग शर्माने लगेंगे। तभी रूही बोलती कि क्या मतलब, क्या बोलने की कोशिश कर रही। तभी वो एकदम से आती है, उसके हाथ में रुमाल थी, वो बोलती कि ज़रा तू सीधी खड़ी हो जा। तो सीधी खड़ी थी तो एकदम से उसकी वो लिप्स के नीचे के साइड से वो अपनी रुमाल से क्लीन करती है। तो रूही थोड़ी पीछे हो जाती है और बोलती कि यार कि क्या कर रही है तू। तभी मिश्का बोलती कि डोंट वरी, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, लेकिन जिसने किया है ये चीज़ वो सही भी तो करनी चाहिए ना, जब आई है तो ये सॉर्ट आउट तो करनी चाहिए ना। तभी वो बोलती अरे यार तू बोल क्या रही है। तभी बोलती कि क्या बोल रही है यार, लिपस्टिक फैली हुई है तेरी और ऐसे ही तू चल पड़ी, देख तो लिया कर। तभी जो बोलती कि अब तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, तू बैठ, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। मिश्का बोलती है ये तू अचानक तुझे इन दिनों क्या हो गई है? हाँ, एकदम से तुझे काम याद आ जाती है, इतनी रात को तेरी क्या काम है, ज़रा ये बता। चल मैं भी चलती हूँ। तभी एकदम से जो रूही बोलती तू कहाँ चली यार? मैं जाती हूँ, बस आऊँगी, तू घर का ध्यान रख। मिश्का एकदम से घूर के देखता है, बोलती कि क्यों, घर में चोर आने वाला है क्या कि घर का ध्यान रखूँ? रूही ज़रा सच सच बता, तू जा कहाँ रही है? हाँ, क्या हुआ है? और ये निशान हाथ की ये आई कैसे?
जो तू बोल रही है ना कि मुझे पता नहीं है, मुझे ना कुछ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी एकदम से रूही बोलती कि इतनी भी मत सोच, यहाँ पे रुक, मैं आती हूँ। ये बोल के वो एकदम से निकल पड़ती है। मिष्का को थोड़ी सी डाउट होती है रूही के ऊपर, क्योंकि ऐसी हरकतें रूही ने कभी नहीं की, लेकिन वो कर भी कह सकती है। वो वहाँ पर बैठी जाती है और इधर रूही वो निकल जाती है। कमरे में पूजा बैठी हुई थी, वो बस टहल रही थी और सोच रही थी। और थोड़ी देर बाद वो काउच में बैठती है और सोचते सोचते उसको न जाने कब नींद आ जाती है। वो काउच में ही सर टिका के सो जाती है। रूही गई है, लेकिन वो 10 मिनट पे वापस तो नहीं आती। उसको आते आते करीब 40 मिनट्स हो चुके थे और मिष्का वो बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही रूही आती है तो मिष्का उसे देख के बोलती कि तू तो बोली थी तू जाएगी और आएगी, मतलब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, 40 मिनट्स हो चुके हैं, कहाँ गई थी तू? रूही कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि यार कुछ काम थी, कल बात करेंगे। ये बोल के वो कोई सवाल के जवाब दिए वो अपने कमरे में आती है तो देखती है पूजा जो है वो काउच पे सर टिकाए बैठी थी और सो ही गई थी वो। तो ये सीन देख के रूही को बहुत बुरी लगती है और बोलती कि कितनी बुरी हूँ, उस हालत पे छोड़ के गई। जी, मुझे शर्म आनी चाहिए, पर क्या करूँ, कैसे बताऊँ। ये बोल के वो जाती है, उसके पास जाती है, उसके अपने बाहों में उठाती है बड़े आराम से ताकि उसकी नींद ना टूटे, और अपनी बाहों में उठा के ही वो उसको बेड तक लाती है। लाके वो पहले सुलाती है और फिर वो जाती है, वो फ्रेश होके आती है और फिर वो आके बेड पे सोती है और पूजा को अपनी बाहों में ले लेती है। पूजा को जैसे ही रूही की पकड़ का वो एहसास होती है, वो नींद में तो चली गई थी, वो नींद में से ही बोलती है कि आप बहुत गंदे हो, ऐसे मुझे छोड़ के क्यों गई, इतनी लेट आई हो, मुझे नींद आ गई, मैं सो जाती हूँ। ये बोल के ना वो उसकी बाहों में और जो है कस के पकड़ती है, उसको गले लगाती है और फिर सो ही जाती है। इधर रूही उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती कि सब कुछ ठीक हो जाएगी, बस आप किसी चीज़ से परेशान मत होना, फोकस करो अपनी डांस पे, मैं कोई परेशानी की चीज़ आप में नहीं डाल सकती, खासकर इस वक्त तो नहीं। ये बोल के वो फिर से उसकी फॉरहेड पे किस करती है और वो सो ही जाती है। अगली मॉर्निंग जो है वो उठती है पूजा, वो उठती, जैसी उठती है तो देखती है वो रूही के बाहों में थी, तो एकदम से बोलती कि रूही, क्योंकि रूही ना जगी हुई थी, तो रूही बोलती कि गुड मॉर्निंग। तभी पूजा बोलती है क्या गुड मॉर्निंग, आप कब आई रात को और मैं यहाँ पे कैसे, मैं तो काउच पे सोई थी। तभी रूही बोलती कि मेरे होते आप कभी काउच पे सो सकते हो क्या, ऐसा कभी हो सकती है? तभी वो बोलती कि नहीं, पर आई कब हो आप? तभी वो बोलती कि आ गई थी, ज़्यादा लेट नहीं की। तो पूजा बोलती कि ठीक है मैं उठती हूँ। तो ये जैसे उठने लगेगी, रूही एकदम से उसको कमर से पकड़ते और अपनी तरफ फुल करते और बोलती कि नहीं नहीं ऐसे कैसे? तभी वो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि नहीं, मतलब वो कल कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि अधूरी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, पूरी कर देनी चाहिए? तभी पूजा बोलती कि क्या सी मतलब, क्या मतलब तुम्हारी? तभी रूही बड़े प्यार से जो पूजा की लिप्स की तरफ देख रही थी और आगे बढ़ रही थी, तभी पूजा एकदम से जो है वो थोड़ी सी अपने फेस को साइड कर लेती है और बोलती कि नहीं, ब्रश करनी होगी, फ्रेश होंगी और मुझे प्रैक्टिस पे जाना है, ये सब बाद में। तभी बोलती कि नहीं ना, अब देखो जो बाकी रह गई है वो पहले पूरी कर लेते हैं, फिर जो करना है करेंगे। तभी पूजा बोलती कि नहीं, छोड़ के तो आप गई थी, मैं थोड़ी ना गई थी, तो अधूरी तो आपने छोड़ी है। तभी बोलती कि अच्छा, अगर मैं अधूरी छोड़ दूँ तो क्या तुम पूरी नहीं कर सकती हो? तभी वो बोलती कि क्यों, मैं क्यों करूँ, आप छोड़ी क्यों अधूरी? तभी रूही एकदम से कान में हाथ रखती है और बोलती कि हम सॉरी, प्लीज़, थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी तो जानी पड़ी। तभी पूजा उसके कान से हाथ हटाती है और बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्रैक्टिस पे जानी है, लेट हो जाएगी, प्लीज़ आप भी समझ जाओ ना। तभी बोलती कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर किस तो कर सकते हैं ना। तभी बोलती कि क्या आप सुबह सुबह क्या शुरू कर दिए हो? तो बोलती कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रोमांस तुम्हारे साथ। ये बोल के वो उसकी नेक पे हाथ रखती है और एकदम से फिर से पुल करती है और उसे किस करने लगती है। वो किस बहुत ज़्यादा पैशनेट और डीप थी।
ये किस करते करते करीब 5 मिनट हो चुके थे। रूही थोड़ी सी एग्रेसिव मूड में आती है, उसकी जो है बालों से पकड़ते और नेक पे एकदम से वो किस के साथ एकदम से छोटी छोटी सी वो बाइट सी कर रही थी। पूजा की हालत तो ख़राब होती जा रही थी, लेकिन पूजा एकदम से वो पीछे हो जाती है और वो उठ जाती है। रूही एकदम से बोलती कि ये क्या है, तभी बोलती कि ये वही है जो आपने कल रात किया है, अब जैसी करनी वैसी भरनी, भूख तो। ये बोल के वो जाती है, जल्दी से वो वॉशरूम शावर लेके आती है। रूही अपनी हाथ को बेड पे मारती है और बोलती कि उफ, इसकी नखरे ना, और ये अदाएं मार देगी किसी दिन मुझे। तो ये बोल के उधर पूजा जैसी ही शावर लेके आ जाती है तो देखती है रूही बैठी हुई है। तो पूजा बोलती है जाइए आप फ्रेश होके आइए, मैं नीचे जाती हूँ। ये बोल के वो नीचे की तरफ चली जाती है। आहना जो है वो शावर लेके सुबह ही वो उठ चुकी थी। वो बहुत लेट नाइट सोई थी, उसको नींद का आ रही थी और मिश्का का भी सेम हालत थी। तो ये जो पूजा जैसे ही नीचे आती है, आहना बैठी हुई थी, लेकिन आहना बैठी हुई थी लेकिन उसकी एक उंगली जो है अब भी उसकी होठ की उसी साइड को पकड़ी हुई थी, बार बार वो सहला रही थी। पूजा जैसे ही आती है वो ये सीन देखती है, उसको थोड़ी सी अजीब लगती है। वो जाती है उसकी शोल्डर पे टैप करती है और तभी जो आहना होश में आते बोलती कि हाँ। तभी पूजा बोलती कि कौन से देश में है तू? तभी वो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि क्यों का क्या मतलब, ये तेरी यहाँ पे क्या हुआ है? सही तो है, बार बार सहला क्यों रही है तू इस जगह पे? हाँ, कुछ काट लिया क्या? जैसे ही ये बोलती तो आहना को रात वाली सीन नज़र एकदम से उसकी आंखों के सामने आ जाती है। वो तुरंत हाथ नीचे कर लेती है और बोलती कि नहीं वो कुछ नहीं। तभी बोलती कि चलो ठीक है, और से तेरा वो बैक पेन ठीक है ना, कमर में जो दर्द हो रही थी? हाँ, मैं देख सकती हूँ क्या? तभी बोलती कि नहीं वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ वो ठीक है, बाम लगा ली थी। तभी पूजा बोलती कि अच्छा बाम, पर मैंने तो बोली थी, तूने तो मुझसे लगाए हुए ही नहीं। तो किसने लगाई, मम्मी ने क्या? तभी मम्मी जो है उसकी उस साइड पे ही थी। तो बोलती कि नहीं बेटा मैंने तो नहीं लगाई, मैं तो सो गई थी। तभी पूजा बोलती है तू खुद से कैसे लगाई यार, ठीक से नहीं लगाई होगी, दे मैं लगा देती हूँ। तभी आना बोलती अरे नहीं यार वो मिश्का ने लगा दी है यार, क्या तू भी? तभी पूजा घूर के दिखता बोलती है ओह 1 मिनट, कि मिश्का ने बाम लगाई है? तो पूजा ना एकदम से देखती है, आना एकदम से उसे समझ आती है कि शिट ये बोलनी नहीं चाहिए थी। तो एकदम से नज़रें चुरा लेती है। पूजा उसकी चिन से पकड़ती है और अपनी तरफ थोड़ी सी पकड़ते बोलती कि समथिंग, ये तेरी फेस में अचानक ये लाली क्यों आई? हाँ, कुछ हुआ क्या? 1 मिनट, तू सुबह से अपनी मतलब ये निचले वाली होठ पे ये इतनी सहला क्यों रही है? देख मैं उतनी समझदार नहीं हूँ, पर कुछ चीज़ें एकदम से आ गई है दिमाग में। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो तभी एकदम से आना उसके हाथ को झटकती है और थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बोलती कि अब पागल होगी या कुछ भी सोचती रहती है, जा अपने काम कर, दिमाग मत लगा यहाँ पे। तो वो साइड में चली जाती है। पूजा एकदम से स्माइल करती है और मिश्का वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी। उसको ये थी कि यार मैं सामना कैसे करूँगी यार, पर मैंने किया कैसे? अचानक मुझे हुआ क्या था, क्या हो गई थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई एकदम से यार। छी यार, पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं कैसे जाऊँ? तो ये लोग जो पूजा उसकी मॉम आना ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करते हैं और टेबल पे लगाते हैं। रूही एकदम से आती है तो वो मिश्का को देखती है, मिश्का तो थी नहीं। तभी रूही बोलती कि मिश्का कहाँ है? तो पूजा बोलती कि पता नहीं, सुबह से देखे नहीं है। तो एकदम से जाती है रूही मिश्का के कमरे के बाहर, डोर एकदम से नॉक करती है। तो मिश्का ओपन करती है तो देखती है रूही एकदम से बोलती कि क्या मतलब आज खाना वगैरह नहीं होगी क्या? हाँ हमें जाना भी तो है, आज प्रमोशन की कुछ चीज़ें शूट है पूजा की, जल्दी से कर यार, क्या कर रही है? तभी बोलती कि यार आ रही हूँ। तभी ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी लग रही थी। तो रूही बोलती कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तभी बोलती कि नहीं तो कि क्या होगी, कुछ नहीं हुआ। तभी रूही बोलती कि हाँ तो मैं कहाँ बोल रही हूँ, मतलब तू अलग से बिहेव कर रही है क्यों, क्या हुआ? तभी मिश्का बोलती यार कुछ नहीं यार, हाँ चल
चल करता है ब्रेकफास्ट। तो ये लोग टेबल पे आते हैं, मिष्का की सर झुकी हुई थी, वो ऊपर नहीं देखती कि वहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या है कुछ नहीं। वो टेबल पे आते, सिर्फ उसकी कॉन्सेंट्रेट ये थी कि वो ब्रेकफास्ट करेगी और उठ जाएगी, वैसे ही वो करती है। आना एक बार देखती है और देख के वो समझ जाती है कि इस चीज़ से जो मिष्का है वो ऑकवर्ड फील कर रही है, तो उसे थोड़ी सी बुरी भी लगती है कि इसके लिए मिष्का उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। ये चीज़ ना उसे बहुत बुरी लगती है। और देखिए यार, मैं पता नहीं ये सब चीज़ से दूर रहने की कोशिश करती हूँ और कुछ ऐसी ना ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे ये ऑकवर्ड फील कर लेती है और नज़रें चुराने लगती, देखती तक नहीं मेरी तरफ। भगवान जी प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़, मुझे मेरी दोस्ती प्यारी है, प्लीज़। तो ये बोल रहे थे। फिर ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, खाना खा के सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं प्रैक्टिस के वहाँ पे। रूही पूजा को वहाँ पे छोड़ के वो जैसे ही आएगी तभी जो शिवानी है वो एकदम से मिष्का की तरफ देख के बोलती है मिष्का थोड़ी सी बात करनी है। तभी बोलती है हाँ। तो रूही थोड़ी सी वेट कर रही थी कि जैसे मिष्का आएगी तो वो जाएगी। इधर जो शिवानी है वो जाती है मिष्का के पास और बोलती कि तुम ठीक हो। तभी जो मिष्का बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी बोलती है अच्छा, वो एक्चुअली शाम को मेरे साथ कहीं चलोगे तो? तभी मिष्का बोलती है कहाँ चले मतलब? तो बोलती कि एक्चुअली मुझे ना एक रिलेटिव के घर जानी है और अकेले मुझे जाने की वो मन नहीं है, तो तुम क्या मुझे वहाँ पे लेके चलोगी प्लीज़? तभी वो बोलती कि कितने बजे? तो वो एक टाइम बोलती है। तो मिष्का बोलती है आई विल ट्राई, मैं बाद में इन्फॉर्म करती हूँ। ये बोल के वो जाती है। जाने से पहले वो एक बार वो देखती है आना की तरफ, वो तुरंत अपनी सर झुका के वो वहाँ से निकल जाती है। ये चीज़ जो शिवानी है वहाँ पे खड़ी हुई नोट कर रही थी। इधर रूही और मिष्का चली जाती है ऑफिस में, अपना अपना काम करती है और इधर जो पूजा है वो जम के तैयारी कर रही थी। करीब 3 घंटे बाद एकदम से रूही की कॉल जाती है पूजा के पास कि वो रेडी हो जाए, अब प्रैक्टिस वो स्टॉप कर दे क्योंकि उसे शूट के लिए जानी है प्रमोशन के। तो वो भी उसी तरह से वो करती है। इधर रूही आती है मिष्का को लेके, वो आके पूजा को लेके आहना को लेके वो दूसरे साइड पे चली जाती है जहाँ पे शूटिंग वगैरह होगी। और इधर जो मिष्का है वो शिवानी के साथ दूसरी जगह पे जाती है जो शिवानी ने बोली थी उसको लेके जाने के लिए। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तो लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।